ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 10 भगवान की ऑपुलेंसेस, और भगवान इसमें अर्जुन को बता रहे हैं। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ना तो देवतागण ना महर्षिगण भगवान के विषय में जान पाते हैं, उनके सोर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वो ही स्वयं देवताओं के भी कारण स्वरूप हैं। इसलिए उन्हें कोई जान सकता है तो उन्हीं की कृपा से जान सकता है। श्लोक संख्या 3। यो माम जम नादिम चवेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ स मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो कृष्ण के संसर्ग में आने से ही व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। लेकिन कृष्ण के संपर्क में तो दुर्योधन भी आए थे, शिशुपाल भी आए थे, लेकिन वो शुद्ध नहीं हो पाए। इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि केवल भगवान को, केवल कृष्ण का नाम जानने से कुछ नहीं होता है। लोगों ने टीवी सीरियलों में कहीं पर कृष्ण के विषय में सुन लिया कि हाँ कृष्ण हैं, हाँ वृंदावन में एक जगह है जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं, पेड़ भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन कृष्ण को किस रूप में जानना है, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। केवल कृष्ण समझ लेने से कि वो इस प्रकार से उन्होंने लीलाएं करी, हमें कृष्ण को उनके ओरिजिनल स्वरूप में समझना पड़ेगा, जो कि इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि। अभी इसके बारे में बहुत अच्छा परपट में श्रील प्रभुपाद बताएंगे कि जन्माष्टमी हम लोग हर साल मनाते हैं, लेकिन फिर कृष्ण अजन्मे कैसे हो सकते हैं इत्यादि। यहाँ तो जो उन्हें समझता है कि वो अजन्मा है, अनादि हैं, यानी कि सबसे पुरातन है, उनसे पहले कोई नहीं था, और समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, ऐसे कृष्ण को जानना होगा। पिछले श्लोक में हमने सुना कि वो देवताओं के भी कारण है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देवलोक इत्यादि के भी स्वामी भगवान ही हुए। केवल देवलोक के नहीं, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है। जितना भी संसार है उसके स्वामी के रूप में जानता है, अनादि अजन्मा के रूप में जानता है। वही व्यक्ति वास्तव में मोहरहित हो पाएगा, समस्त पापों से मुक्त हो पाएगा, भगवान के धाम में जा पाएगा। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, कि करोड़ों अरबों लोगों में बहुत ही कम लोग होते हैं जो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जो आत्म साक्षात्कार के पद पे उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, कुछ करते हैं। ये लोग सामान्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर व्यक्ति, अधिकतर तो लोग रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं, लाइक ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, जैसे कि कोई जानवर लगता है, उसी तरह मनुष्य भी 99.99% लोग यही काम कर रहे हैं मनुष्य योनि में भी। इसलिए जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पथ पर उठने का प्रयत्न कर रहा है वह सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं तो ये कहूँगा इस हिसाब से जितने भी लोग प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे प्रवचनों में आते हैं, वो सामान्य व्यक्ति इसका मतलब नहीं है। उन करोड़ों व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान ही नहीं है, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक सिद्धि को समझने के लिए प्रयत्नशील है। अब इतने में से ये बहुत सारे लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान कौन है। ये थोड़े से लोग हैं, और हमने डिस्कस किया कि ये लोग बाकियों से अलग हैं। इनमें से भी वो लोग श्रेष्ठ हैं जो ये जान लेते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी व्यक्ति है। तो यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कौन है? जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। उसमें से भी रेयर कौन है? जो ये समझ पाते हैं, जो इस श्लोक का मेन भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि और सर्व लोकों का स्वामी के रूप में जानता है, तो वो व्यक्ति वास्तव में और दुर्लभ है। इसलिए कहते हैं भगवान गीता में कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, कि वो व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो इस बात को समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ, हाँ, हर चीज़ का कारण है, हर चीज़ का स्वामी है। दुर्लभ में से भी दुर्लभ है। यहाँ पर भगवान को अज और अजय या अजन्मा कहा गया है।
हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि अज तो जीवात्मा को भी बोल दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि जीवात्मा का भी कभी जन्म नहीं होता क्योंकि जीवात्मा तो केवल शरीर बदलता है, तो इस प्रकार से जीवात्मा भी अज हो गया, जैसे कृष्ण अज हो गए। हाँ, तो क्या डिफरेंस रहा जीवात्मा में और भगवान में, जब दोनों ही अज हैं? डिफरेंस ये है कि जीवात्मा अपना शरीर बदलता है, लेकिन भगवान अपना शरीर नहीं बदलते। ये सबसे मुख्य बात है कि भगवान में शरीर का परिवर्तन नहीं होता, और भगवान कभी भी अपनी शक्ति माया के अधीन नहीं हो सकते, अभी तो माया उनके अधीन होती है। माया के अंतर्गत ही शरीर का परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भगवान क्या है? भगवान वास्तव में अजन्मा है। वो शरीर नहीं धारण करते, लेकिन जीव शरीर धारण करते हैं। ये दोनों में अंतर है। अदरवाइज सोल रूप में तो सेम, यानी कि हमारी एक सोल है, हम सोल के ऊपर एक शरीर और लेते हैं आत्मा के ऊपर, लेकिन भगवान का आत्मा और शरीर भिन्न नहीं है, उनका एक ही है। यही मुख्य डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी भगवान इस संसार में आते हैं तो अपने उसी रूप को लेके आते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन कहना कि भगवान इस संसार में आते हैं तो कोई शरीर धारण करते हैं, किसी का बच्चा बन के आते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। घुसने का काम तो भूत करता है, भगवान नहीं करते। भगवान अपने उसी रूप में आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब भगवान का जन्म हुआ तो देवकी के सामने वो चतुर्भुज रूप में आ गए, शंख चक्र गदा पद्म रूप में उन्होंने दिखाया, सारे आभूषण दिखाए और देवकी के साथ बहुत सारी वार्तालाप करी। देवकी को बताया कि तुम्हें मालूम नहीं है, इससे पहले भी मैं तुम्हारा बच्चे के रूप में आ चुका हूँ, तुम जानते हो तुम कौन हो? कृष्ण गर्भा भगवान को बोला जाता है। किस तरह से मैं पहले भी तुम्हारे यहाँ आ चुका हूँ। अब कोई बच्चा पैदा हुआ हो, उसे अपना तो पता होता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो केवल रोना जानता है भूख के लिए। अब कोई बच्चा पैदा होते ही बोले कि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, उससे पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था, सारे आभूषण लेके आया, ये सब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं सारे ग्रंथों में। फिर भी हम मोहित हो जाते हैं कि भगवान पैदा होते हैं। कोई बच्चा पैदा होकर ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसलिए भगवान उसी शरीर के साथ आते हैं और ऐसी लीलाएं दिखाते हैं कि वो एक बालक हैं। हाँ, भला एक 6 दिन का बालक पूतना को कैसे मार सकता है? जो इतनी किलोमीटर लंबी राक्षसी को कैसे मार सकता है? सोचने का विषय है। तो इसलिए भगवान उसी दिव्य शरीर में आते हैं, लेकिन लीला दिखाने के लिए वो एक बालक का रूप धारण करते हैं। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद कि श्लोक में के वेत्ती लोक महेश्वर शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के स्वामी हैं। 2 भाग डिवाइड करे जा सकते हैं संसार के, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। भौतिक जगत के अंदर अनेक ब्रह्मांड हैं, हम केवल एक ब्रह्मांड को जानते हैं, एक ब्रह्मांड में रहते हैं। तो उन सारे ब्रह्मांडों के, बल्कि आध्यात्मिक लोकों के भी भगवान कारण हैं, उनके स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व भी थे, क्योंकि वो खुद सृष्टि करते हैं, तो बनाने वाला तो उससे पहले होगा ही, तभी तो बनाएगा। तो सृष्टि के पूर्व भी थे, सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी वो बने रहते हैं। और सारे देवता इस संसार में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वास्तव में अगर हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता में समझ में आता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवता बदल जाते हैं, सरकार बदलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देवता तो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जैसे कि सरकार बदलती रहती है, लेकिन परम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड वो बने रहते हैं। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, और चूंकि वे ब्रह्मा शिव और अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, क्रिएटर हैं, जैसे कि पिछले श्लोक में हमने सुना, अतः वे समस्त लोकों में लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है। हाँ, क्योंकि सृष्टि करने वाला सृष्टि से भिन्न होता है। जिसकी सृष्टि हुई और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि केवल जान लेने से काम नहीं चलेगा, केवल जन्माष्टमी में झांकियां देखने से काम नहीं चलेगा, केवल टीवी सीरियल देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उन्हें तत्व रूप में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति स्वर्जन। तो वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो तत्व रूप क्या है? जो इस श्लोक में बताया कि जो मुझे तीनों हर सारे संसार के लोगों का स्वामी के रूप में जानता है, जो मुझे अजन्मा के रूप में जानता है, इस प्रकार से अनादि के रूप में जानता है, वो पापों से मुक्त होता है। और ये करके क्या करता है व्यक्ति? ये करके वो भगवान का भजन करता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, कि जो इस मत से मेरा भजन करता है। इसलिए हम बार बार ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे भारतवर्ष में, जो कृष्ण को जानते हैं, मानते हैं,
लेकिन कृष्ण को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के रूप में नहीं जानते हैं। जो इस रूप में जानता है, इति मत्वा, गीता में आता है श्लोक, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वित, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे, केवल मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझता है, जैसा भगवान कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है। अजानंतो माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है कि जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसी नेगेटिव वर्ड को पॉजिटिव वर्ड में बोला है। जो नहीं जानता है वो पाप में रहता है, मूर्ख है। जो जान जाता है वो समझदार है और पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कृष्ण देवकी के पुत्र में के रूप में विख्यात हैं, तो हमने डिस्कस किया कैसे वो अजन्मा हो सकते हैं। तो अभी हमने चर्चा करी कैसे वो देवकी के हृदय में आने से पहले, देवकी के गर्भ में आने से पहले वासुदेव के हृदय में प्रकट हुए। ये हमें शास्त्र बताते हैं। और फिर वासुदेव के हृदय से वो देवकी के हृदय में प्रकट हुए। और उनका जन्म नॉर्मल, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है लेबर पेन से, इस प्रकार से कृष्ण का जन्म नहीं होता है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ और अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ और अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है। कोई कहता है ये शुभ है, कोई कहता है आग फटक रही है तो शुभ है, कोई कहता है ये आग फट, सबके अपने अपने मत हैं। बहुत सारे शुभ अशुभ के फार्मूले हैं, इसलिए बहुत सारे ज्योतिषी हैं। लोग इतने सारे कंफ्यूज हो रखे हैं चारों तरफ इन ज्योतिषियों से। तो शुभ अशुभ के चक्कर में भगवान के विषय में जो भी किया जाता है बता रहे हैं वो सब शुभ है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है वास्तव में। इसलिए शुभ लाभ लिखने से काम नहीं चलेगा, नजर बजर बट्टू लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ अशुभ है। क्योंकि भगवान बोलते हैं ये अशाश्वत है, दुखालय है। आप बताइए दुखालय जो जगह है वो शुभ होगी या अशुभ होगी? प्लेस फुल ऑफ मिजरीज, दैट मीन्स ये शुभ जगह नहीं है। इसलिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इन कार्यों से जो हम करते हैं शुभ करने से, उस करने से शुभ नहीं हो सकता है। पर बात कह रहे हैं अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। भाई यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है यहाँ पर बचने का, कि परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। ऐसी आज्ञा कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की आज्ञा कहाँ? क्या हमें परमेश्वर बोलने आएंगे? क्या हमारे स्वप्न में आएंगे? हमारे सामने अवतरित होंगे? यहाँ बता रहे हैं ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों में या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इसके लिए हमें शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र सुनने पड़ेंगे, प्रमाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। वो प्रमाणिक गुरु हमें बता सकता है कि क्या आज्ञा है भगवान की। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु साधु तथा शास्त्र एक ही बात बोलते हैं। यदि एक बात नहीं बोलते हैं तो वो गुरु ढोंगी है जो शास्त्र के हिसाब से नहीं बताता है। वो साधु साधु नहीं है जो शास्त्र के हिसाब से नहीं बताता है। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। यानी कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो इस सांसारिक शुभ अशुभ से ऊपर होते हैं, वो दिव्य होते हैं, वो परम लोक के लिए होते हैं। और ऐसा करने से हम उस परम लोक को प्राप्त करते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर से श्लोक में भगवान बता रहे हैं मुझे तत्व रूप में समझो, जो कि आज हमने सुना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।